गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज करेंगे हम रीजनिंग का चैप्टर चला आपके पास कौन सा, रैंकिंग टेस्ट। ठीक है, इसका लास्ट लेक्चर है। रैंकिंग टेस्ट में सबसे पहले आएंगे हम। रैंकिंग टेस्ट में होता क्या है, जैसे मान लो पंक्ति में लाइन में जैसे प्रेयर में खड़े होते थे ना, ठीक है, स्कूल टाइम में प्रेयर में खड़े होते थे किसी एक व्यक्ति की। सबसे पहले हमने की पहली टाइप कौन सी, एक व्यक्ति की बात होगी, उसका बाएं से दिया होगा और दाएं से भी, आगे पीछे, है ना, है ना। तो आपको दिया होगा और आपको टोटल बोलते थे निकालने के लिए, मतलब निकाल सकते हैं ना। जब किसी एक व्यक्ति की एक पंक्ति में खड़ा है, मतलब ठीक है, एक व्यक्ति मतलब उसका आगे से भी आपको स्थान पता है और पीछे से स्थान पता है ना, तो आप टोटल निकाल सकते हैं। कैसे टोटल कैसे निकालेंगे, लेफ्ट प्लस राइट, मतलब बायां प्लस दायां -1। -1 क्यों करते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति को क्या है, आगे से भी काउंट कर लिया और पीछे से भी काउंट कर लिया है, ऐसा होता है ना। ये आपके पास पहली टाइप थी। टोटल निकाल लिया या लेफ्ट निकल सकता था वो इसी फॉर्मूले से। टी इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। एक कुल कैसे निकालते हैं, बायां प्लस दायां -1, ठीक। और इसी से दो और भी निकल सकते हैं। अगर आपको टोटल दिया है, बाएं से दे दिया, दाएं से बोल दिया जाए, है ना, कुछ नहीं करना आपने, जो जो दिया है उसको वैल्यू करनी और जो निकालना उसको एक तरफ और दूसरी साइड ले जाना, है ना। प्लस दूसरी साइड जाके माइनस, माइनस वाला प्लस, मल्टीप्लाई डिवाइड, डिवाइड मल्टीप्लाई, यहाँ पे प्लस माइनस का ही है, ठीक है ना डन भाई। अब उसके बाद दूसरी टाइप की हमने क्या, दूसरी टाइप में हमने किया, दो व्यक्तियों की बात होगी, ठीक है, एक का लेफ्ट से दिया होगा, दूसरे का राइट से दिया होगा, और आपको बोल देंगे कि और बीच में भी आपको दिए होंगे, क्या है, बीच में दिए होंगे व्यक्ति, तो उस लाइन पंक्ति में कितने आपके पास टोटल, तो क्या हो जाएगा। अब इसके दो टाइप थे, दो केस बने थे इसके। अधिकतम निकालने उस पंक्ति में तो क्या, लेफ्ट प्लस राइट प्लस एम, एम मतलब जो मिडिल में है, ठीक है। और न्यूनतम निकालना है तो क्या करते थे, लेफ्ट प्लस राइट माइनस, वो है ना, ब्रैकेट में होता है m+2, क्योंकि दो की बात हो रही है ना, इसको आगे से पीछे, पीछे से मतलब को लाइन में मतलब क्रॉस कर जाते हैं एक दूसरे को, मतलब डबल बार उसको काम कर देते हैं, ठीक है। दो टाइप है। और तीसरी टाइप कौन सी बनाई थी, तीसरी टाइप तीसरे टाइप की थी हमने, आपको क्या दिया होगा, लेफ्ट से भी दिया होगा, राइट से दिया होगा, और आपको पूछ लेंगे कि मिडल में कितने हैं, है ना भाई, मिडल में कितने हैं, है ना। पर आपको क्या पता होना चाहिए, अगर बाएं से निकालना है तो मतलब लेफ्ट से तो -1 और राइट से तो राइट में r-1। पर ध्यान रहे दोनों को देखेंगे सिर्फ एक साइड से, क्या देखेंगे, एक साइड से, इतना पता है ना आपको, ठीक है। ये थी आपके पास। जो आज नेक्स्ट है आपके पास, इसमें क्या होगा, आपको दो व्यक्तियों की बात होगी, दो व्यक्तियों में क्या दिया होगा, एक का लेफ्ट से दिया होगा और एक का राइट से दिया होगा, एक का बाएं एक से दाएं से दिया होगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, कुछ स्थान दिया होगा उनका, और उसके बाद उनके स्थानों को हो जाते हैं, कई बार बोल देते हैं इसको ज्यादा आ गया, इसको ऐसा हो गया, दोनों स्थान को आपस में क्या कर दिया जाएगा, बदल दिया जाएगा। उसके बाद निकालना आपने उस पंक्ति में टोटल कितने हैं। ये नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट टाइप है आपके पास टाइप 3 वैसे, ठीक है। अब देखना इसमें क्वेश्चन से करेंगे हम। क्वेश्चन है आपके पास, लड़कों की एक पंक्ति में यदि, लड़कों की एक पंक्ति में यदि एक का बाईं ओर से 10वां स्थान है, एक का बाईं ओर, बाएं मतलब लेफ्ट, ओर से 10वां स्थान है, 10वां स्थान है, बाएं ओर से 10वां स्थान है, और बी जो दाएं ओर से 9वें स्थान पर है, और बी जो दाएं ओर से 10वें स्थान पर है, ठीक है, 10वें स्थान पर है, फिर क्या है, दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं,
दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं। ठीक है भाई, स्थान बदल दिया तो ए बाईं ओर से 15वां हो जाता है। तो ए दाईं ओर से, पहले बाईं था ना, अच्छा नहीं बाईं से, ए बाईं ओर से 15वां, ए बाईं ओर से 15वां, ए बाईं ओर से, ये तो सर बाईं ओर से पहले 10 हुए था। ऊर्जा ओर से 15वां हो जाता है। एक मिनट को क्वेश्चन लिखा दो। उस पंक्ति में लड़कों की संख्या बताएं। उस पंक्ति में लड़कों की संख्या, ये बतानी है। ऑप्शन यहाँ पे पास 23, 27, 28, 31, 23, 27, 28, 31, ये बताना आपने। ये आपके पास इधर डन है। डायग्राम से करना आपने, देखना जरा क्या करेंगे हम। लड़कों की एक पंक्ति है और दो लड़कों की बात हो रही है, एक ए की बात हो रही है और एक बी की बात हो रही है। ठीक, ए का बाएं, बायां हुआ लेफ्ट और दायां हुआ राइट। ए का बाईं ओर से कितना स्थान है? 10वां स्थान है। और बी का दाईं ओर से 10 ही है, 9 है, 9, मैंने क्या 10 लिखा है। ठीक है, 9 स्थान पे है। दोनों क्या कर देते हैं, ठीक है इतना पता है, दोनों क्या कर देते हैं आपस में स्थान बदल देते हैं। ठीक है, स्थान बदल दिया और आपको हिंट दे दी कि जो अब बदलने के बाद ए बाईं ओर से कितना हो जाता है? 15वां हो जाता है। ए बाईं ओर से 15वां, थोड़ा सा देखना जरा, कुछ नहीं करना आपने, ऐसे लाइन ले लेनी। ठीक है, अब बाईं ओर एक हुआ ना बायां, बोलो भाई बायां दायां कैसे बताया मैंने? ऐसे करो बस, बहुत बढ़िया। तो बहुत बढ़िया और बहुत बढ़िया के लिए ऐसे ना, ए हुआ बायां और ए डी दायां, बस जिस तरह से करना बस ऐसे करो, बायां ए हुआ दायां ए हुआ। ठीक, अब ए की बात हो रही है, बाएं से कितना हुआ है भाई? ए ले लिया मैंने, ए की बात हो रही है, ये 10वां स्थान है। ठीक है, ए की बात होगी। अब दाएं से, ठीक है थोड़ा दूर लेना, वैसे क्रॉस मत कर देना। बी का कितना हुआ है? 9वां स्थान है, यहां से है ना। ठीक है, कितना हुआ है? 9 हुआ है। कहां से? दाएं से। और ये कहां से? बाएं से, यहां पे। ठीक है भाई, इतना लिख लिया। अब क्या करना आपने? अब कुछ नहीं करना आपने, अब आपस में इन्होंने क्या कर दिया? स्थान बदल दिया। यहां पे क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा और यहां पे क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। इसी में ना, इसमें नहीं आएगा, ए इधर आ जाएगा, ए बी इधर आ जाएगा और ए कहां चल जाएगा? इधर। अब चेंज कर दिया ना चेंज। अब क्या बोला है? थोड़ी एक और हिंट दी होगी। ए बाईं ओर से कितना हुआ है? 15वां। अब ए इधर पहुंच गया ना, अब बाईं ओर से कितना हुआ है भाई? 15वां। बोलो भाई, इतना लगा पता? ठीक है, इतना लगा पता। अब आ जाओ, अब आपने निकालना क्या निकालना आपने? टोटल। क्या निकालना आपने? टोटल निकालना है। अब टोटल कैसे निकालेंगे आप? कुछ, अब देखो कोई एक पकड़ना, अब जो बी पॉइंट पे है ना, इधर इस पॉइंट की देखो ना, ये तो चलो इधर आ गया ना। अब जो ए पॉइंट है इधर, दाएं से ए स्थान और बाएं से कितना स्थान है? 15वां है कि नहीं है? इसका दोनों तरफ से देन दिया है, अगर ये हमें आसानी हो जाती है। अब हम टोटल निकाल सकते हैं ना। टोटल कैसे निकालते हैं? लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक है, अब आपके पास क्या आ जाएगा? लेफ्ट बाएं से 15, दाएं से -1, कितना आ जाएगा? देख लो, अभी भी देख लो।
इससे एक दो और चीजें मैंने और पुरानी देख लो अभी। एक ही पॉइंट पकड़ना, अब देखना ऐसा ए बी था, ये है तो ये पहले ए बी का ही पॉइंट था, ए बी इधर नहीं बैठा फिर। अभी दाएं से 9 स्थान पे था और बाएं से कितना है 15वां। अब दोनों तरफ से इसका दे दिया बाएं दाएं से। वैसे हमें एक पंक्ति में एक बंदे की बात करते थे, बाएं से पता था दाएं से पता था, तो हम टोटल कैसे निकालते थे, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 ऐसे करते थे ना, वैसे ही यहाँ पे किया। इतना डन है। अब एक और क्वेश्चन और हो सकता है पुट, इतना तो क्लियर है। अगर ए का पूछते दाएं से क्या जानता स्थान कैसे निकालना, अगर ए का दाएं से पूछते, ए का नहीं बी का, बी का जाए ए का उल्टा इधर से पूछते। देखो इस पॉइंट पे आगे से तो कितना है 10 है और टोटल कितने पंक्ति में है 23 है, वो टोटल है 23 है, टोटल 23 है और बाएं से 10 है तो दाएं से क्या जाएगा टोटल माइनस क्या लेफ्ट प्लस 1, ऐसे नहीं हो जाएगा, थोड़ा है जाएगा। एक क्वेश्चन और हो सकता है इधर से, इन दोनों के बीच में कितने हैं बैठे हुए बताइए। अब देखो ना ये पता कैसे लगना, बता ए दिया है ना, ए का स्थान कितना है, अब ए की बात हुई ना, इधर से कितना स्थान है ए 10 है, ए का है और यहाँ 15, तो बीच में कितने हैं वो 6 वाले 10 ना, 11 12 13 14 और ये है ना 15वां 4 भाई 4 बीच में बोला मैंने, देखना 10 इधर 11 12 13 14 15 तो ये नहीं है, ठीक है, तो बीच में कितने हैं 4। अगर पूछेंगे तो बीच में कितने हैं 4 बदलने के बाद, वैसे क्वेश्चन आपसे इधर इससे पूछेंगे, टोटल पूछ लेंगे, ऐसे पूछ सकते हैं बीच में कितने हैं। अब एक आपको बाएं से है, एक ही आपको इधर दाएं से है, अब बीच में कितने बचे 4, 5 मत करना, 5 पॉइंट पे है, मैंने बोला ए और बी के बीच में, ठीक है, ऐसे करना हमने, तो डन है भाई। एक और क्वेश्चन देता हूं, संदीप के काम नहीं हुआ खत्म है भाई, दीप के हो गए खत्म, करता वैसे, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, बड़े बड़े हैं एक तो, देखो एक पंक्ति में बाईं ओर से एक का स्थान 11वां है, एक पंक्ति में बाईं ओर से एक का स्थान कितना है 11वां है, ठीक, और बी का स्थान दाएं से 10वां है, और बी का स्थान दाएं से 10वां है, ठीक है। यदि उन दोनों का स्थान बदल दिया जाए, यदि दोनों का स्थान बदल दिया जाए, तो ए बाईं ओर से 18वें स्थान पर आ जाएगा, तो ए बाईं ओर से, बाईं ओर लेफ्ट पे, बाईं ओर से 18वें स्थान पर आ जाएगा।
ठीक है, आ जाएगा। इस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? इस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? ऑप्शन है आपके पास 28, 29, 27, 31। 28, 29, 27। चलो, अब आपने क्या करना है, कुल भी निकालने हैं और क्या बोलते ए का दाईं ओर से भी निकालना है और आपने बीच में कितने और निकालना है। चलो करिए, 2 मिनट है आपके पास। ये का कहाँ से निकालना है? ए का दाएं से निकालना ना, बाएं से तो है। और बीच में कितने हैं? ये किसकी है? इसके में लिखा है। ये कहाँ से मिली तेरे को? 100 से। ये लाइन है, ये इसने ऐसा बयान है बोला है, लेकिन मैंने तो दे दिया क्या? कितने के लिए? 50 की। 50 की कॉपी यहाँ पे पड़ी है। ये 50 की कॉपी यहाँ पे पड़ी है। ये बोल रहा ना रंग बिरंगी रहे मैंने। हाँ जी भाई, हो गया टोटल। अच्छा, और एक दाएं से है, एक दाएं से 12, और बीच में दोनों के ए और बी के बीच में दाएं से 10 हुआ ए का, और बीच में एक है रोहित। आपका नाम क्या है? साहिल। कितने बीच में? किसके? ए और बी के? 7। सचिन एक है नहीं है? एक भी नहीं है। नहीं। चल देखते हैं। देखो, सबसे पहले ए का है बाएं से, ये ना बायां, बाएं से कितना स्थान है? 11। ठीक है, और दाएं से बी का कितना है? 10वां है बी का। कितना ठीक। अब उसके बाद क्या कर दिया, स्थान बदल दिए जाए। ए आ जाएगा कहाँ, मतलब इसी पॉइंट में ना, और बी चल जाएगा कहाँ, मतलब इसी पॉइंट में, है ना। बोलो होगा कि नहीं होगा? अब बदलने के बाद, आपस में स्थान बदलने के बाद
जो अब ए का बाईं ओर से कहां से, बाईं ओर से कितना हो जाता है 18। ठीक है, यही पॉइंट दाएं से 10वां है और यही पॉइंट बाएं से 18वां है कि नहीं है? तो टोटल कैसे निकालेंगे, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 है ना। एक पॉइंट पकड़ो और एक बाएं दाएं से और एक बाएं से, है ना भाई। कितना आ जाएगा, बाएं से कितना है 10, दाएं से नहीं 18 है, 18 प्लस 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा, बोर्ड मास क्या करते हैं पहले प्लस, कितना हो गया 28 माइनस 1 कितना 27। तो आपके पास ऑप्शन कौन सी, इसका आंसर तो ये हो जाएगा। अब अगर मान लो ऐसा आ जाएगी ना भाई, अगर आपको ऐसा पूछ लिया जाए कि ए का स्थान आपको बाएं से पता है ना, और इधर कर दिया तो ए से पता है ना आपको। अब इस पॉइंट की बात हो रही है दाएं से कितना आसान है। ठीक है, कैसे करेंगे, बाएं से कितना हुआ है यहां पर 11 है ना, लेफ्ट कितना है 11 है, क्या हो जाएगा लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 ऐसे होता है ना। टोटल कितने आए आपके पास 27 और लेफ्ट से 11 प्लस आर माइनस 1, 11 माइनस 1 10 ना, 10 पर ले जाके माइनस का है ना, बोलेंगे यार कितना आया, आर कितना आ गया 17। तो मतलब इसका स्थान इधर से कितना हुआ होगा 17 होगा, कितना होगा 17 होगा। इतना डन। ठीक, आपने कितना बताया 10 बताया आपने, तो इसकी बात होगी ना इसकी। मैं बोल रहा हूँ इस पॉइंट का तो इधर उधर से लग गया पता, इसका बाएं से पता है पर दाएं से कैसे, ये बायां लेफ्ट पता है आपको, टोटल आपको पता है और आपने वैल्यू भरनी और इधर उधर करना, आपने लेफ्ट राइट ही करना बस। ठीक है ना डन। अब बीच में कितने हैं, देखो ए है ना, ए का स्थान कितना हुआ है 11 और ये है ना, ये यहाँ पे 11 इधर से ना, एक साइड से ही नहीं है, कितना हुआ है 18, ये 11 ये 18, 12 13 14 15 16 17 और ये 18, 1 2 3 4 5 6 कितने हो गए 6। ग्यारह ना, 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है, कितने आ गए 6 आ जाएंगे आपके पास, कितने 6। ऐसा मत कर देना 7 मत कर देना, ठीक है ना भाई। तो ऐसे करना आपने, बीच में आ जाएंगे कितने 6। अब आप खजड़े होंगे भैया 11 6 10 17 हुआ। अब देखो एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट ए है, 6 2 कितना हुआ 8 ही हुआ। देखो ना 11वां पॉइंट है, ये 18वां पॉइंट है, बीच में कितने 6 ही होंगे आपके पास, 12 13 14 15 16 17, ठीक है 6 है ना, अगला तो मेरा 18 है आपके पास। अब ए और बी के बीच में बोला तो आपके पास कितने हैं आपके पास, कितने आएंगे 6 आपके पास। क्या होगा अगर बीच में पूछ लिया जाए तो 6 होंगे, ठीक है डन। ऐसे करना, ऐसे मत कर देना 11 और 18 के बीच में कितना गैप है, ऐसे देख लेना बीच में कितना हुआ है ना, कितने आए ऐसे लगा देना चाहिए, ठीक ऐसे कर लेना। मिटाओ, तो ये था आपके पास नेक्स्ट टाइम, इतना डन है भाई। एक बार समझाओगे कैसे हैं एक बार किसको बार बोल दे, बीच में कितने हैं, बीच वाला नहीं है इसको। ए और बी के बोला था बीच में ना, हाँ तो ए का 22 से 11 हुआ ना, हाँ। और बी का 10 हुआ है, नहीं 18 हुआ है, उठा एक ही बात कर रहा हूँ मैं। एक ही तो ए की जो 18 में 22 से 22 देखो नहीं है ए है ना, बाएं से कितना हुआ है 11 11 और एक का ही बाएं से कितना हुआ है 18, एक साइड से देख रहे हैं हम कि नहीं 11 और एक 18, ठीक है ये आ गया ना 18 और ये कितना 11। अब बीच में कितने हैं, इन दोनों के बीच में कितने हैं, तो जिस तो 22 से नहीं है, कि दाएं से देखना पड़ेगा। नहीं मैं तो मैंने बाएं से देख लिया भाई, इधर से इसका भी बाएं से इसका भी बाएं से है ना, पता ना दोनों का। अब बीच में देख लो कितने आए, देखो ना काउंटिंग इधर भी तो बैठे होने फिर कोई, ठीक है ये तो चेंज करने के बाद है इधर
चेंज करने के बाद इधर है, इधर से हमें हिंट मिल रही है। अगर पहले ए यहाँ पे बैठा था 11 था, जब बदल दिया इधर बी की जगह बैठा दिया कितना, बाएं से 18। ठीक है, अब ये 11 18 चेंज कर दी इधर। अब देखो बीच में कितने बैठे हैं, ये 12 13 14 15 16 17 और 18। 18 बीच में 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऐसे करना बस, साथ में करना। मैंने बता दिए सारे क्वेश्चन हो गए, 3 टाइप के थे इधर से, मतलब 3 केस बनते थे इधर से, तीनों की तीनों कुछ पूछ लिया जाए, मतलब ऐसे करना है। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट है आपके पास टाइप 4। कौन सी? टाइप 4 आपके पास। टाइप 4 क्या बोलता है आपके पास, जैसे आपने बड़ा छोटा, भाई कंपैरिजन करेंगे हम, तुलना करेंगे यहाँ पे, बड़ा कौन तो छोटा कौन। ठीक है भाई, बड़े छोटे की अगर मान लो ऐसा बोल दिया जाए ए बी से बड़ा है, कौन है बड़ा, कौन है बड़ा, ए बी से बड़ा है। ठीक है, बी सी से बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन है, ये होगा ना, ए बी से बड़ा है, ए है बी से बड़ा, जिसकी तरफ ये हो ना, है ना, और बी है किससे बड़ा, सी से बड़ा, ए से छोटा है ना बी, इससे तो बड़ा है। ठीक है, बी बड़ा है ना, और बी से बड़ा कौन है, ए, तो सबसे बड़ा कौन है, ए ही आपके पास। ठीक है ना, डन। अगर मान लो ऐसा एक क्वेश्चन ऐसे देखना जरा, ए बी से बड़ा है, सी डी से बड़ा है, सी डी से बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन, ए बी से बड़ा है, सी डी से बड़ा है, सबसे बड़ा कौन, देखो ए है बी से बड़ा, सी है डी से बड़ा, ये आपस में है लिंक नहीं है ना, तो हम नहीं बता सकते, तुलना नहीं कर सकते, है ना। अगर ये लिंक होता तब तो हम बता सकते थे बड़े छोटे का। ये अलग है, जैसे मान लो इन दोनों की कंपैरिजन, मैंने बोल दिया रोहित सचिन से बड़ा है, और मैंने बोल दिया साहिल से बड़ा कौन है, दीप बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन। अब इन दोनों की तुलना में कोई एक बड़ा होगा बड़ा, इन दोनों की तुलना में एक होगा बड़ा, अब उनकी थोड़ी आपस में रिलेशन है ना, नहीं है ना, मतलब इसके साथ लिंक है। ठीक है, तो नहीं बता सकते, तुलना नहीं तय नहीं कर सकते। ठीक है, वैसे जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे आपके पास है ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है, ठीक, और बी सी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, लेकिन डी से छोटा है, लेकिन कौन है, बी है ना, डी से छोटा है। अब उसके बाद सबसे बड़ा कौन, सबसे बड़ा कौन है। ठीक, ऑप्शन है आपके पास ए बी डी, तय नहीं कर सकते, ए बी डी तय नहीं कर सकते। अब ध्यान रहे, अगर अच्छा 3 ऑप्शन दे दी है, चौथी अगर ऐसा बोल दे तय नहीं कर सकते, कुछ भी इनमें से कोई नहीं, तो इसको ढंग से देखना, थोड़ा चांसेस के भी रहते हैं होने के ज्यादा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, और ये पता कैसे करना, सबसे बड़ा कुछ है ना, तो सबसे बड़ा आपने क्या करना, सबसे पहले ए बी से बड़ा है, ए है ना बी से बड़ा, बोलो छोटा इसको नीचे रखना और बड़े वाले को ऊपर रखना, इतना डन। अब उसके बाद बी सी से बड़ा है, बी है किससे बड़ा, ये नीचे नहीं आएगा, बी सी से बड़ा है, लेकिन डी से छोटा है, कौन, बी, बी डी से क्या है, छोटा है ना, बी क्या है, डी से छोटा है ना, तो बी से ऊपर आएगा ना डी,
इससे ऊपर ए है, मतलब यहाँ पे लिख लो, लिख लेते ना। अब सबसे बड़ा कौन? देखो ए से बड़ा, बी से बड़ा ए भी है और बी से बड़ा डी भी है, इससे ऊपरी है ना। अब ए और डी के बीच में कुछ है, क्या इधर बताया है? नहीं बताया ना, तो हम इसकी क्या है, अब ए भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। यहाँ पे ऑप्शन दो, ए और डी दोनों है, तो मतलब इसमें क्या हम तय नहीं कर सकते। यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, हमें कुछ भी नहीं दिया है, ए और डी के बीच में हमें कुछ भी नहीं दिया है। ऐसा करना, बड़े वाला ऊपर रखो और छोटे वाला नीचे, ठीक है? डन, ऐसे कर लेना आपने। मिटाओ मिटाओ भाई, लगा था ये पता? पांच व्यक्ति एक सड़क पर टहल रहे हैं। पांच व्यक्ति एक सड़क पर टहल रहे हैं, ठीक? ए बी से, सॉरी, डी ए से आगे था। अच्छा, आगे पीछे टहल रहे थे, ठीक है? डी ए से आगे था, डी ए से आगे था, ठीक? ई बी का अनुसरण कर रहा था। ई बी का अनुसरण का मतलब क्या होता है? क्या अनुसरण करना, ठीक है? कर रहा था। सी ए व बी के बीच में था। सी ए व बी के बीच में था, ठीक है? उसके बाद बोला है, बताइए कतार के मध्य में कौन था? बताइए, लाइन हुई कतार, कतार के मध्य में कौन था? ऑप्शन है आपके पास ए बी सी डी, ए बी सी डी। बनाइए इसका टेबल। अनुसरण हुआ मतलब उसका अनुसरण क्या बोलते हैं कि मैं आपका, हाँ मतलब जैसे जैसे जहाँ जा रहा था पीछे से जा रहा था, अनुसरण हुआ पीछे से, है भाई? अनुसरण का मतलब क्या हुआ? पीछे से चल रहा था ना, अनुसरण कर रहा था, मतलब जो आगे आगे वो कर रहा है, जैसे मतलब वो भी कर रहा था पीछे से। ठीक है, डन हुआ? क्या है? देखो, पांच व्यक्ति एक सड़क पे टहल रहे थे, पांच की बात हो रही, डी ए से आगे था, मतलब आगे की बात है तो उसको ऊपर रखो। डी ए से क्या था? आगे था। ई बी का अनुसरण कर रहा था, ई बी का अनुसरण कर रहा था, छोड़ दो उसको, इसके साथ लिंक ही नहीं है, ठीक है? बोला ना बी ई बी का, तो मतलब बी ऊपर आएगा और ई का आएगा नीचे साइड में, लिखा मैंने। सी ए और बी के बीच में, सी क्या है? ए और बी के बीच में, सी है ए और बी के बीच में, नीचे आया ना बी, बोलो इधर डन, उधर डन। अब बी से नीचे कौन है? ई, बोलो सबसे जो बीच में कौन है भैया आपके पास? कौन है आपके पास? सी आपके पास क्या आ जाएगा? सी आपके पास आंसर होगा, सी है ना मध्य में आपके पास, ये ध्यान रखना है। अगर कोई नहीं मिला उसको साइड में लिख लो, देखो यहाँ पे बी मिला ना, इधर बी के बाद कौन है? ई है, ऐसे हो जाएगा। बोलो डन है? ऐसे कर देना आपने, इतना डन। अब देखना जरा, अब जैसे हाइट वगैरह से पूछ लेते, आगे पीछे तो हो गया, बड़ा छोटा भी हो गया, वैसे ऐसे भी कर सकते हैं। मैं एक और बताता हूँ ट्रिक करने का। जैसे क्वेश्चन है आपके पास,
विकास श्याम से लंबा है, विकास श्याम से लंबा है, ठीक है, लेकिन उमेश से छोटा है, लेकिन उमेश से छोटा है। उमेश रजत से लंबा है, रजत से लंबा है, लेकिन गणेश से छोटा है, लेकिन गणेश से छोटा है, ठीक है। यदि श्याम रजत से लंबा है, यदि श्याम रजत से लंबा है, तो सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा कौन है? ऑप्शन है आपके पास गणेश, रजत, श्याम, विकास। गणेश, रजत, श्याम, विकास। चलो भाई बताइए, टाइम हो गया, जल्दी जल्दी विकास है उसमें। कौन करने की तरीका बताऊंगा। देखना भाई कैसे करेंगे। सबसे पहले देखना, निकालना क्या, सबसे छोटा। छोटे वाले को रहने दिया करो और बड़े वाले को क्या कर दिया करो, काट दिया करो। विकास श्याम से लंबा है, कौन है? विकास क्या श्याम से लंबा है, लंबा है ना, लंबे वाले को सीधा काट दो, ये तो आएगा ही नहीं। विकास बाहर, श्याम रह गया आगे। लेकिन उमेश से, उमेश बड़ा हो गया। सुनो सुनो एक मिनट। विकास श्याम से लंबा है, ये तो लंबा है, लेकिन उमेश से छोटा है। उमेश से छोटा है तो उमेश भी क्या हो जाएगा, मतलब विकास, उमेश बड़ा था और श्याम, विकास क्या था, छोटा। ये इससे छोटा था, इस, अच्छा नहीं, बड़े बड़े बड़े, सॉरी एक मिनट, बड़े की बात हो रही है। विकास श्याम से लंबा है, ये बाहर हो गया, और उमेश से छोटा। उमेश से छोटा कौन था, विकास, तो उमेश भी क्या हो गया, कट, हमने छोटा छोटा निकाला है ना। उमेश रजत से लंबा है, उमेश क्या है, रजत से लंबा है, तो उमेश भी क्या हो गया, कट, बच गया कौन, रजत। अभी रुक जाओ। लेकिन गणेश से छोटा है कौन, उमेश, ये तो इससे बड़ा था ना, तो कट गया है। अब गणेश से छोटा है उमेश, है ना। गणेश, देखो उमेश की बात हो रही है, रजत से तो लंबा है पर गणेश से क्या है, छोटा है, तो उमेश से लंबा कौन है, गणेश है। गणेश भी क्या हो गया, सीधा कट। अब उसके बाद आ जाओ, बचा कौन, श्याम और रजत बचा अभी ना। यदि श्याम रजत से लंबा है, कौन, श्याम है रजत से कौन, क्या, लंबा, ठीक है। बचा कौन, रजत। तो सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है, लगे इसका बताओ भाई। ऐसे करना आपने, अगर बड़े की बात होती तो आपने बड़ा रहने दिया करना था और छोटे को क्या करना था, कट कट कट। और एक बार कट गया है, देखो उमेश इधर भी आ रहा है, इधर भी, एक बार कट गया तो कट गया बस, है ना। दूसरी बार देखने की जरूरत नहीं, उमेश की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। ऐसे करना, क्वेश्चन भेजूंगा मैं,
है ना, ट्राई करना, दिक्कत होगी तो पूछना। और कल करेंगे हम कौन सा चैप्टर, बैठक वाला करेंगे हम, है ना, उसको करेंगे कल, 2 दिन में खत्म कर देंगे उसको, ज्यादा नहीं जाएंगे उसको। मतलब एक आपको हल्की सी झलक होनी चाहिए पता, ठीक है। थैंक यू।